क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ईद ऐसी भी गुजरी कि जब 50,000 मुसलमानों की नमाज जनाजा एक साथ पढ़ी गई। द्वितीय विश्व युद्ध में मुसलमानों के योगदान के बारे में शायद ही कोई जानता हो। ये वो आलमी जंग थी जो ईद के दिन खत्म हुई और इसके खात्मे के लिए 50,000 मुसलमानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। ये मानो इतिहास की पहली ईद थी जिसमें 50,000 मुसलमानों को एक साथ दफन किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत तो पोलैंड और जर्मनी के दरमियान एक जंग से शुरू हुई, लेकिन इसमें मुसलमान कैसे अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए कूद पड़ा और कैसे उसने इस युद्ध में भारत और इंडोनेशिया की आजादी की गाथाएं लिख दी। दरअसल इस विश्व युद्ध में मुसलमान दो महाजों पर जंग लड़ रहे थे। एक जंग उनकी अपने मुल्क की आजादी के लिए थी और दूसरी ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी जैसे जालिमों को खत्म करने की। 1940 के दौरान ज्यादातर मुस्लिम देशों पर ब्रिटेन का कब्जा हो चुका था और मुसलमान किसी तरह इस उपनिवेशवाद से छुटकारा पाना चाहते थे। 1941 के दौरान जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने उरूज पर था, तब एक वक्त ऐसा भी आया जब ब्रिटेन को लगने लगा कि शायद अब वो ज्यादा देर इस जंग में टिका नहीं रह सकता। तब उसने भारतीय मुसलमानों से वादा किया कि अगर मुसलमान उसका साथ देते हैं और वो ये जंग जीत जाता है, तब वो भारत को आजाद कर देगा। मुसलमान भारत की आजादी और अपने सुनहरे मुस्तकबिल के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए बरसों से तैयार बैठे थे। उन्होंने भारत की आजादी और अपनी हुकूमत को वापस पाने के लिए फ्रांस के साहिलों और इटली के मैदानों को खुद की शहादत के लिए मुंतखब कर लिया। ब्रिटेन ने यही वादा अधिकतर मुस्लिम देशों के साथ किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 5.5 मिलियन मुसलमानों ने हिस्सा लिया था और 1.5 मिलियन मुसलमान शहीद हुए थे। इस जंग में शामिल होने वाले भारतीय मुसलमानों की संख्या 15 लाख से अधिक थी। अमेरिका के मशहूर अखबार द गार्जियन के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से रूस के 15 लाख मुसलमान, अल्जीरिया के 2 लाख, ट्यूनीशिया के 1 लाख, मोरक्को के 40,000, अफ्रीका के 1 लाख और अमेरिका के 5,000 मुसलमान शामिल हुए थे। जबकि 1 लाख मिस्री, 35,000 चाइनीज मुस्लिम, 1.5 लाख नॉर्थ अफ्रीकन, 2 लाख सब अफ्रीकन मुस्लिम और 40,000 इंडियन मुस्लिम लेबर के रूप में काम कर रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध के समय 1942 में ब्रितानवी फौज के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल क्लॉक एलिट ने खुद इस युद्ध के अंत में तस्लीम किया कि अगर मुसलमान इस जंग में हिस्सा न लेते तो शायद वो कभी इस जंग को जीत ना पाता। उस वक्त के ब्रिटेन के वजीर आजम विंस्टन चर्चिल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं आज इन नाकाबिले तस्खीर बहादुर इंडियन फौजियों और अफसरों का मरहून मिन्नत हूँ। 1 सितंबर 1939 यही वो दिन था जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। पोलैंड वो देश था जहां यहूदियों की एक बड़ी आबादी निवास करती थी। जिस वक्त जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, उस वक्त पोलैंड की सरहदों की जिम्मेदारी ब्रिटेन और फ्रांस के पास थी और इस हमले के बाद उन्होंने भी जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। इस जंग के दौरान इटली ने जर्मनी का साथ दिया और फिर धीरे धीरे सभी देश 2 धड़ों में तकसीम हो गए। एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान थे तो दूसरी तरफ थे रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश और नतीजा था एक विनाशकारी युद्ध और 5 करोड़ लोगों की मौत। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो वो महीना रमजान का था और इस रमजान के महीने में ही वो हादसा भी गुजरा जब 40,000 से अधिक मुसलमानों को एक साथ कत्ल कर दिया गया। इतिहासकार लिखते हैं कि 1945 में रमजान के महीने में मरने वाले मुस्लिम फौजियों की तादाद कुल मौत का 52% थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका के 40 से 50,000 मुसलमान अकेले नाजी और जापानी फौज का मुकाबला करते हुए मारे गए थे। ये किसी जंग में एक साथ हुआ मुसलमानों का सबसे बड़ा कत्लेआम था। 50,000 मुसलमानों की इस शहादत के बाद पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया था और इसके बाद ही 2 सितंबर 1945 को विश्व युद्ध के खत्म होने का ऐलान कर दिया गया। कहा जाता है कि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों को दफनाने के लिए कब्र खोदी गई तो मिट्टियों के पहाड़ बन गए और फिर वो वक्त भी आया जब ईद के दिन एक साथ 50,000 मुसलमानों की नमाज जनाजा पढ़ी गई। भारत सहित अफ्रीका के मुसलमानों ने अपने मुल्क की आजादी के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई थी। कॉमनवेल्थ वॉर ग्रोव्स कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत के कुल 1,61,000 फौजी शहीद हुए, जिसमें 40% से अधिक लोग मुसलमान थे, जबकि उस वक्त भारत में मुसलमानों की आबादी मात्र 25% थी।
आपको ये जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि हिटलर के हाथों कत्ल होने वाली पहली महिला नूर इनायत खान एक मुसलमान थी। उन्होंने हिटलर के घर में घुसकर ऐसी जानकारियां हासिल की जिससे उसके वर्चस्व को खत्म करने में मदद मिली। भारत में जन्मी नूर इनायत खान आज भी नाजी क्षेत्र में जाने वाली पहली महिला वायरलेस ऑपरेटर मानी जाती हैं। भारत आज अगर आजाद है और दुनिया के करोड़ों मुसलमान अगर आज आजादी के साथ ईद का जश्न मना रहे हैं तो ये उन करोड़ों मुसलमानों की कुर्बानियों का नतीजा है जिन्होंने एक रणनीति के तहत आजादी की उम्मीद में अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। लेकिन अफसोस की बात है कि मुसलमानों की इन कुर्बानियों को देश और दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। आइए आज हम सब मिलकर इस ईद पर शहीद हुए उन लाखों मुसलमानों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। अगर मुसलमानों की इन कुर्बानियों पर आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।